थी, काफ़ी टाइम बाद है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि डी फार्मा और बी फार्मा की जॉब कम निकलती है सर, नर्सिंग की जगह ज़्यादा निकलती है। बिल्कुल सही बात है। फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में होता है, 1 या 2 फार्मासिस्ट होते हैं। भाई पूरे जो दवा बाँटने वाला है वो 1 या 2 या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हॉस्पिटल में, ठीक है? बट वहीं अगर नर्सिंग की मैं बात करता हूँ तो नर्सिंग में कम से कम बथेरों होते हैं। 50 नर्सिंग स्टाफ, 100 नर्सिंग स्टाफ, 150 नर्सिंग स्टाफ, बड़े हॉस्पिटल में 200 नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट कितने होंगे? 5, 6 लास्ट। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है कि फार्मासिस्ट की जगह कम निकलती हैं और नर्सिंग वालों की जगह ज़्यादा निकलती हैं। अब अगली बात मैं करता हूँ इसी में कि अगर आप चाह रहे हो बी फार्मा करके अब्रॉड में जाऊँ, अपना कैरियर बनाऊँ विदेश में, तो आप जा सकते हैं। वहाँ के लिए उनके जो लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों को आपको क्रैक करना पड़ेगा। जैसे यूएसए में अगर आपको जाना है तो फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट टेस्ट होता है, उसको क्रैक करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम बाद है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि डी फार्मा और बी फार्मा की जॉब कम निकलती है सर, नर्सिंग की जगह ज़्यादा निकलती है। बिल्कुल सही बात है। फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में होता है, 1 या 2 फार्मासिस्ट होते हैं। भाई पूरे जो दवा बाँटने वाला है वो 1 या 2 या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हॉस्पिटल में, ठीक है? बट वहीं अगर नर्सिंग की मैं बात करता हूँ तो नर्सिंग में कम से कम बथेरों होते हैं। 50 नर्सिंग स्टाफ, 100 नर्सिंग स्टाफ, 150 नर्सिंग स्टाफ, बड़े हॉस्पिटल में 200 नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट कितने होंगे? 5, 6 लास्ट। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है कि फार्मासिस्ट की जगह कम निकलती हैं और नर्सिंग वालों की जगह ज़्यादा निकलती हैं। अब अगली बात मैं करता हूँ इसी में कि अगर आप चाह रहे हो बी फार्मा करके अब्रॉड में जाऊँ, अपना कैरियर बनाऊँ